अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। फाइंड द मिसिंग फैक्टर। पोलिनोमियल हमें गिवन है 2y² माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू, एक फैक्टर दिया हुआ है और एक हमें फाइंड करना है। तो हम इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 2y² माइनस 3y माइनस 27, इसको हम मिड टर्म ब्रेक से करते हैं। मिड टर्म ब्रेक ये होती है कि आपके पास जो y² और कांस्टेंट टर्म है आप इनको मल्टीप्लाई करें तो दैट इज़ माइनस 54y²। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है तो आप उसके फैक्टर बना लें 54, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। क्योंकि इस प्रोसेस का नाम ही मिड टर्म है, मिड टर्म ब्रेक, तो यहाँ पे हम ये जो मिड वाली टर्म है इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये 3 3 ज़ा 9 एंड ये 6। कैसे? ये 2y², क्योंकि ये माइनस का है तो बड़ी टर्म आप माइनस के लिख लें 9y प्लस 6y। देखिए अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस करते हैं तो ये 3y बचता है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो सिमिलर वही नंबर बनता है जो आप इन दो को मल्टीप्लाई करने से, एंड देन माइनस 27। अब क्या है, देखिए फोर टर्म बन गई है। यहाँ पे आप दो दो में से जो भी कॉमन मिलता है आप ले लें। जैसे इन दोनों में से y कॉमन ले लें तो दैट विल बी 2y माइनस 9। अगर आप इन में से कॉमन ले लें तो 3 कॉमन आ सकता है, तो ये आपके पास 2y माइनस 9 हो जाएगा। क्योंकि 27 होता है 9 3 ज़ा 27, तो 3 तो कॉमन चला गया है, बाकी ये आपके पास। और ये मिड टर्म ब्रेक आपकी उस वक्त भी आपको लगेगा कि ठीक हुई है जब आपके पास जो कॉमन चीज़ है, देखिए ये चीज़ इसके सेम आ रही है, तो इसी तरह से आपको लगेगा कि आपने फैक्टराइजेशन ठीक की यहाँ तक। तो इसके बाद नेक्स्ट ये है कि एक दफ़ा जो कॉमन चीज़ है 2y माइनस 9, इन दोनों में कॉमन है, एक दफ़ा आप ये लिख लें। देन जो अनकॉमन है एक दफ़ा आप y प्लस 3 लिख दें। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास राइट हैंड साइड में y प्लस 3 है तो y प्लस 3 आ गया, तो दैट मीन इधर आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस 9। ये आपके पास मिसिंग फैक्टर है। इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया गया है, इसका एक फैक्टर दिया गया है और एक फैक्टर मिसिंग है। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। राइट हैंड साइड हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि आपके पास है 5x² प्लस 12x माइनस 9। तो इसमें आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास माइनस 45 x² होता है 45 का, तो 45 का फैक्टर बनाने 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे फैक्टर ऐसे बन सकते हैं 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, दैट मीन 5x² प्लस 15x। यहाँ पे 15 में क्या माइनस करें 12 बने, तो दैट मीन 3x, जो कि यहाँ पे जा 3 1 ज़ा 3 माइनस 9। एक मैं आपको इसकी लॉजिक एक और बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो टर्म आई थी माइनस वाली टर्म आई थी, तो जहाँ पे ये जो फैक्टर बनेंगे इनके साइन डिफरेंट होंगे। और इधर भी जब हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 45 x² है, तो यहाँ पे भी देखिए दोनों के साइन डिफरेंट बन रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ पॉजिटिव आती तो इनके साइन डिफरेंट नहीं बल्कि सेम ही आते। तो यहाँ पे वैसे 4 टर्म बन चुकी हैं, आप इनमें से 5x कॉमन ले लें तो दैट विल 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 3 बन जाएगा। एंड देखिए जो चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है बिल्कुल सेम इधर भी वही चीज़ बननी चाहिए। दैट में दोनों में माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लें और 3 भी कॉमन ले लें, क्योंकि 9 जो होता है 3 मल्टीप्लाई 3 होता है। एक 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 3 माइनस पहले आ चुका है, तो एक दफ़ा आप कॉमन लिख लें इसमें x प्लस 3 इंटू 5x माइनस 3।
तो इस पोलिनोमियल के आपके पास ये फैक्टर हैं। तो एक तो था x+3, सेकेंड वाज 5x - 3। यहाँ पे मैं आपको साथ में एक और बात बता देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो आपके पास फैक्टर भी 2 बनेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको x² से हाईएस्ट टर्म यानी 4, 8 इस तरह की, पावर 8 इस तरह की टर्म मिलेंगी। तो यहाँ पे करना ये है, यानी आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे a² + 2ab + b², ये आपके पास क्या होता है a + b होल स्क्वायर। ये चीज़ आपने बनानी है यहाँ पे। तो वो कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर बनाना है, x² का स्क्वायर, यानी x² हमारे पास a है, यानी ये a का स्क्वायर है, और इसी तरह b का स्क्वायर। अगर हम इसका भी स्क्वायर बनाना चाहते हैं, आप जानते हैं 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका स्क्वायर, और m² का स्क्वायर भी 4 होता है, तो दोनों का स्क्वायर मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। यानी ये a² बन गया, ये b² बन गया। अब हमने क्योंकि फार्मूला कंप्लीट करना है, तो हमारे पास 2ab भी होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखें a² b² तो +2ab होगा या -2ab होगा, तो फार्मूला कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हम 2a हमारे पास टर्म है पड़ी, a हमारे पास टर्म है x², और जो b टर्म है वो है हमारे पास 2m²। यही चीज़ क्योंकि हमने खुद से ऐड किया है, क्योंकि अगर आप देखें ये टर्म ये वाली है, जबकि ये वाली टर्म हमारे पास मिसिंग है, यहाँ पे ऊपर पोलिनोमियल में नहीं गिवन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये 2ab प्लस भी कर देते हैं और 2ab माइनस भी कर देते हैं, ताकि इस चीज़ से हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a + b होल स्क्वायर। a हमारे पास है x² और b हमारे पास है 2m² का होल का स्क्वायर बन जाएगा। ये चीज़ हमारे पास 2ab में आ गई है। और इसी तरह से अगर देखें तो आपके पास यही चीज़ आपने प्लस किया, तो यही चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, 2x² और 2m²। तो यहाँ पे माइनस का से माइनस ही आ जाएगा, और ये आपके पास 2 × 2 = 4 x² m² बन जाएगा। अब इसको तो अभी सेम ही आने दें, x² + 2m² होल का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2xm दैट इज़ होल स्क्वायर। तो अब ये बिल्कुल सेम फार्मूला बन गया जो कि हम पहले भी यूज़ कर रहे थे, a² - b² = a - b a + b, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो a आपके पास ये चीज़ है, यानी a + b x² + 2m², ये आपके पास a + 2xm, और इसी तरह से x² + 2m² - 2xm, ये आपके पास a + b, इसी तरह a - b, दैट इज़ फैक्टराइज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, एक्सरसाइज है 4.1। इसमें हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ गए हैं जिनको हम कुछ टेक्निक लगा के सॉल्व करेंगे। जैसा कि अगर आप देखें, ये इसको हम लिख सकते हैं m² का स्क्वायर, यानी ये आपके पास a² बन गया है। और इसको मैं लिख रहा हूँ 1 को मैं, यानी ये हमारे पास b² बन गया है। पूरा कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमारे पास 2a एंड b होना चाहिए, ठीक है। तो a में हमारे पास आ जाएगा m², b में 1। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो दैट इज़ 2m², जबकि अगर इधर देखें तो हमारे पास 1m² है, तो एक m² माइनस कर दें, तो यहाँ से एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। कौन सा, कि m² + 1 का होल का स्क्वायर, यानी a + b होल स्क्वायर, और ये लास्ट वाली आपके पास टर्म बच जाएगी m², जो कि हमारे प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह है। a² - b², ये आपके पास होता है a - b एंड a + b, तो इसको भी हम यही लिख देते हैं। अब ये हमारे पास सारी टर्म a है, ये हमारे पास b है।
तो a माइनस बी यानी m स्क्वायर प्लस 1 a माइनस बी एंड a प्लस बी, हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम एक ही तरह के क्वेश्चन एक ही दफ़ा कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 15। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। देखें, मैं स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो a की पावर यानी x की पावर 4 और होल स्क्वायर यानी कि 4 2 8 हो जाएगा, यानी ये x की पावर 4 बन गया आपके पास a का स्क्वायर। और इसी तरह से ये आपके पास b स्क्वायर यानी ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए होना चाहिए 2ab, a में x की पावर 4, b में 1। अगर इनको मल्टीप्लाई करें ये बनता है 2x की पावर 4, जबकि उधर है सिर्फ 1x की पावर 4। तो x की पावर 4 माइनस कर दें, क्योंकि उस चीज़ ये आपस में जब हम इक्वल लिख रहे हैं तो दैट मीन उस चीज़ के इक्वल होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आप 2 में से एक निकालेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। a आपके पास है x की पावर 4, b आपके पास 1, इसका होल का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल का स्क्वायर। यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। सेम वही फार्मूला लगाएंगे, एक दफ़ा माइनस में x की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x की पावर 4 प्लस 1 और एक दफ़ा प्लस में एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा 16। तो यहाँ पे भी हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ये आपके पास 2x स्क्वायर का होल का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और x स्क्वायर का स्क्वायर 4 बन जाएगा। और 256 216 मल्टीप्लाई 16 ये आपके पास होता है 256। दैट मीन हम इसको लिख सकते हैं 16y स्क्वायर का होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आपके पास a बन गया है और ये b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। इसी तरह प्लस 2ab कर दें। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अगर सोच ये रहे हैं कि यहाँ पे माइनस 2ab भी तो लग सकता था। अगर हम इधर माइनस यूज़ करेंगे तो हमारे पास आगे प्लस आएगा, जो कि लास्ट में हमारे पास ये फार्मूला नहीं लग पाएगा, जबकि वो हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं होगी। अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास 2a में आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस b में 16y स्क्वायर। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें 16 2 32 और 32 2 64 आपके पास बन जाएगा। जबकि अगर आप ऊपर देखें तो बिल्कुल ये वाली टर्म भी है, ये वाली भी है, जबकि ये वाली जो टर्म है ये मिसिंग है, ऊपर भी नहीं है। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए अगर हमने इसको प्लस किया है तो माइनस भी कर देंगे 2x स्क्वायर 16y स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ये होल का स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी क्योंकि ये बन रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में ये आपके पास 64 x स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 2x स्क्वायर 16y स्क्वायर होल स्क्वायर सेम आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 8x स्क्वायर 8x y का होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो आप ये वाला फार्मूला लगा दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपके पास a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो 2x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 2xy 2x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2xy। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 28। ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, एक सीक्वेंस ये चल रहा है कि जो हायर पावर आ रही है यानी स्क्वायर से ज़्यादा x की पावर 4 8 6, हम उनको इस तरह से डील कर रहे हैं। तो इसको भी वैसे ही डील करते हैं, u स्क्वायर का स्क्वायर और इसी तरह ये आपके पास a स्क्वायर बन गया। इसी तरह से 36 को 6 का होल का स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर बन गया आपके पास। यहाँ पे अगर देखें ना, ये टर्म भी आपके पास आ गई, ये टर्म भी आ गई, ये बच रही है क्योंकि ये इसके साथ माइनस है। तो यहाँ पे हम माइनस 2ab लगा देते हैं। तो a में आपके पास u स्क्वायर, b में 6, ये तो 6 2 12 बन रहा है, जबकि उधर 13 है u स्क्वायर। तो एक u स्क्वायर
माइनस कर देते हैं, क्योंकि 12 और 1 13 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास यू स्केयर माइनस 6 का होल का स्केयर, क्योंकि इधर माइनस का 2ab आ गया है, तो इस वजह से ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab ये आपके पास बन गया ए माइनस बी होल स्केयर, और माइनस यू स्केयर ये आपके पास बन जाएगा। सेम वही फार्मूला लगा देंगे जो प्रीवियस हम लगा रहे हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अगर हम दो फार्मूले जो हम अक्सर यूज़ करते हैं प्लस बी होल स्केयर, यहाँ पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab और ए स्केयर ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। यहाँ पे अगर देखें ना, चाहे आपके पास ए स्केयर है चाहे बी स्केयर है, दोनों में पॉजिटिव टर्म होती है, जबकि नेगेटिविटी जो डिपेंड करती है वो आपके पास डिपेंड करती है माइनस 2ab पे। तो यहाँ पे हम फार्मूला कंप्लीट करते हैं इन्हीं बातों को मद्देनज़र रख के। ये आपके पास ये ए स्केयर यानी वाई स्केयर का स्केयर हो जाएगा। अब देखें बी स्केयर, अगर दोनों बाकी टर्म देखें ये दोनों नेगेटिव हैं, तो मतलब इन दोनों में से कोई भी बी स्केयर नहीं हो सकता। तो ये दरमियान वाली टर्म इधर भी देखें तो जो यू स्केयर था उससे 2ab जनरेट हुआ था, तो इसी तरह हम जो वाई स्केयर है यहाँ से भी 2ab जो जनरेट करते हैं, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस 2a और ये b, a में क्या आ जाएगा वाई स्केयर, जबकि b में हम अभी कुछ नहीं लिखना चाहते। यहाँ पे अगर हम 6 लिख दें तो 6 2 12 बन जाएगा, 12 वाई स्केयर। तो इधर से मैं अंदाज़ा हो रहा है कि आपके पास जो 6 है ये b है, तो इसका 6 का स्केयर प्लस भी कर दें और इसी तरह माइनस भी कर दें 6 स्केयर, और ये माइनस 64 वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ से आपके पास इन टर्म से एक फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्केयर। ए आपके पास है वाई स्केयर, बी आपके पास है 6a वाई स्केयर माइनस 6 ये होल स्केयर हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस 6 का स्केयर माइनस 36 माइनस 64 वाई स्केयर माइनस 6 ये आपके पास होल स्केयर ये आपके पास माइनस 100 हो जाएगा। वाई स्केयर माइनस 6 माइनस 10 ये 10 का स्केयर होता है। यहाँ पे भी ए माइनस सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे वाई स्केयर माइनस 6 माइनस 10 एंड वाई स्केयर माइनस 6 प्लस 10। यहाँ पे हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वाई स्केयर माइनस 16 एंड वाई स्केयर प्लस 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक और टाइप स्टार्ट हो गया जिसमें क्वाड्रेटिक यानी एक्स स्केयर जनरेट होगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, जो कि माइनस 3 एक्स स्केयर, जो कि सब में देखें 3 भी सब में होगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 7 3 आर, इसको लिख सकते हैं 8 3 आर। तो इसी तरह मिनिमम पावर भी एक्स स्केयर है, तो हमने कॉमन ले ली, यहाँ पे x की पावर 2 बच जाएगा और यहाँ पे प्लस 7x और यहाँ पे प्लस 8 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक सिंपली यूज़ करेंगे कि अगर हम एक्स स्केयर और 8 को मल्टीप्लाई करें 8 एक्स स्केयर बनता है, तो 8 के फैक्टर 2 4 8 और 2 2 4 एंड 2 1 2। यहाँ पे अगर हम फैक्टर बनाना चाहते हैं तो अगर इनको देखें, ये आपके पास मल्टीप्लाई करें, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 8 और ये 1, अगर आप 8 में से एक सब्ट्रैक्ट करें तो ये बन जाता है 7। तो यही लॉजिक इधर यूज़ करते हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर 8x माइनस एक्स लिख देंगे माइनस 1, यानी 8 और ये माइनस 1, ये आपके पास 7 भी बनता है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही टर्म बनती है जो कि आपके पास पहली और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से बनी थी। यहाँ पे -8 आ जाएगा, -3x स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन है तो x प्लस 8 बन जाएगा। यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 बन जाएगा, तो -3x स्क्वायर। यहाँ पे बन जाएगा x -1, एक दफ़ा अनकॉमन और एक दफ़ा कॉमन लिख लें। यह आपके पास इसके फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें सबसे पहले इसको अरेंज कर लें। x स्क्वायर -7x
प्लस 12। यहाँ पे अगर आप इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 12 बनता है। तो अगर इसके 12x² बनता है, तो अगर इसके फैक्टर बनाएं तो 6 × 12, 2 3 3 1 3। यहाँ पे अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करें, ये तो बनता है 4 और ये 3, यहाँ से 3। तो अगर इन दोनों को अगर माइनस के हों, -4 -3 -7 भी बनता है, इनको मल्टीप्लाई करें ये 12 भी बनता है। तो ये x आपके पास x² -4x -3x, इन दोनों को देखिए ऐड करें तो -7x बनता है और प्लस 12, 4 3 12 भी बनता है। यहाँ पे अगर आप इनमें से x कॉमन ले लें तो ये आपके पास x -4 और यहाँ पे भी x -4 ही बनाना है, तो दैट मीन -3 आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा x -3 और दूसरा फैक्टर x -4 आ जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में है, यहाँ पे हमें इनकी मिड टर्म करना आसान हो जाता है। अगर आप देखें x², इसको लिख दें -8x -x। देखिए दोनों को अगर ऐड करें तो -9 बनता है और मल्टीप्लाई करें तो 8x² भी बनता है, जो इनको मल्टीप्लाई करने से बनता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 8x² बनता है प्लस 8। यहाँ से अगर आप x कॉमन लेना चाहते हैं तो x कॉमन ले लें -8, और इसी तरह -1 कॉमन लेंगे तो आपके पास x -8 बन जाएगा, x -1 एंड x -8। मज़ीद अगर समझना है तो आप 8 के फैक्टर बनाएं, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। यहाँ पे देखें ये बन जाएगा 8 और ये 1, ये आपके पास फैक्टर बन जाएंगे 8 -8 और -1। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 में अगर आप इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनता है 100z²। 100 के आप फैक्टर बनाएं तो ये आपके पास बनता है 2 5 10 एंड 2 0 0, एंड ये आपके पास बन जाएगा 2 2 4, 2 5 10। अगर आप यहीं से भी अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि ये 29 है, तो अगर ये 4 2 2 4 और ये 25, ठीक है, 24 मल्टीप्लाई 25, ये आपके पास क्या बनता है 100 बनता है। और अगर इन दोनों को ऐड करें तो -29 भी बनता है। यहाँ पे हम सेम फैक्टराइजेशन करते हैं जो बना चुके हैं। 10z² -25z -4z प्लस 10। यहाँ पे हम 5z कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास 2z हो जाएगा, क्योंकि 5 2 10 और z z² -5, क्योंकि 25 जो होता है 5 × 5 होता है, 5 कॉमन चला गया तो 5 आ गया, z भी बाहर आ गया। अब इधर भी आपके पास 2z -5 बनाना है, तो यहाँ पे आपको -2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो एक फैक्टर आपके पास 5z -2 और दूसरा फैक्टर आपके पास 2z -5। इसमें लॉजिक ये कोशिश किया करें जो आपके पास y² वाली टर्म हो पॉजिटिव, स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। तो -1 कॉमन ले लें, साइन चेंज हो जाएंगे, +3y² -13y, और ये आपके पास +4 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 3y² को 4 के साथ, तो ये आपके पास बनता है 12y², जबकि मैं 12 के फैक्टर बना रहा हूँ। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनता है 12, और ये वाला आपके पास फैक्टर बनता है 1। 12 -12 और अगर -1 करें तो -13 बनता है। सेम ये लॉजिक लगाएंगे, 3y² -12y -y +4, माइनस अभी बाहर रहने दें। तो अगर 3y कॉमन ले लेंगे तो y -4 आ जाएगा। यहाँ पे भी y -4 बनाने के लिए आपको -1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो -1, ये आपके पास 3y -1 हो जाएगा, और ये आपके पास y -4 आ जाएगा। एक दफ़ा अनकॉमन और एक दफ़ा कॉमन। इस माइनस को अंदर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन किसी एक फैक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको
इस फैक्टर में पुट अप करना चाहते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, -1 +1 हो जाएगा और ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा और ये y-4 ये फैक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे हम इन दो को अगर मल्टीप्लाई करें ये 90x² बनता है, 90 के फैक्टर बना रहे हैं। 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा आपके पास, 2 5 ज़ा 10, 3 पे जाएगा। देखिए अगर आपको ये मालूम ना हो ये किस टेबल पे जाता है, अगर 5 एंड पे है ना किसी भी नंबर के तो 5 पे तो वो डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप 3 पे चेक करना चाहते हैं तो इनको सम करें, 4 और 5 को ऐड अप करें तो ये होता है 9, क्योंकि 9 3 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। देखिए 3 3 ज़ा 9 तो 3 आता है, इसका मतलब ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, इसने इसको एक कैरी दिया, 3 5 ज़ा 15, ये भी आपके पास 3 पे हो जाएगा। 1 + 5 6 हो जाता है, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 5 3 ज़ा ये आपके पास 15 और ये आपके पास 6, -5 -15 और ये आपके पास -6, ये आपके पास अगर मल्टीप्लाई करें तो 90 भी बनता है। तो x² -15x -6x और +90, यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं तो x -15 हो जाएगा। यहाँ पे आप -6 कॉमन लेंगे तब ये x -15 बनेगा। तो कर भी सकते हैं आप, क्योंकि 15 × 6 ये 90 बनता है। 6 कॉमन आ गया तो 15 बच जाएगा। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा x -6 एंड x -15। ये अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2 बनता है। 2 के हम फैक्टर बनाएं तो 2 1 ज़ा 2। देखें अगर 2 में से 1 माइनस कर दें तो यही, यानी 2x में से 1x माइनस करें तो इनका रिजल्टेंट x बचता है। तो यही फैक्टराइजेशन लगाते हैं, x² +2x -x -2। तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो x +2 हो जाएगा। यहाँ पे x +2 बचाना है तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो x -1 एंड x +2, एक दफ़ा कॉमन और एक दफ़ा अनकॉमन आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करें ये बनता है 18। अगर 18 के फैक्टर बनाएं तो 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे बन सकते हैं। देखिए 9 एंड 2 11 बनते हैं, तो ये बन गया, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 3x² +9x +2x +6, यहाँ पे अगर 3x कॉमन ले लें तो x +3 बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप +2 कॉमन ले लें तो x +3 बन जाएगा। 3x +2 एक दफ़ा अनकॉमन और एक दफ़ा आपके पास कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन आसान है, 2x², क्योंकि 5xy बनाना है तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें ये 6 बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं -6xy -xy +xy, क्योंकि अगर -6xy में से सिर्फ एक xy निकालेंगे तो -5xy बन जाएगा, जबकि आप जो मल्टीप्लाई किया था वो भी 6xy आता है। 6x² y² माइनस का आता है, तो सेम वही चीज़ है। तो -3y², यहाँ पे आप 2x कॉमन ले लें तो यहाँ पे x माइनस ये 3y बच जाएगा। यहाँ पे भी x -3y बचाना है तो यहाँ से आपको +y कॉमन लेना पड़ेगा। तो अब फैक्टर बन जाएंगे 2x + y एंड आपके पास x -3y, ये फैक्टर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे भी आप इसको पहले तरतीब से लिख लें। ये बन जाएगा -x² 5x² +6x +8। यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो क्योंकि हमने x² वाली टर्म को पॉजिटिव रखना है तो इन दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे। 6x -8, अगर आप इन दो टर्मों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 40 -40x²। तो मैं 40 के फैक्टर बनाना चाह रहा हूँ, तो ये आपके पास बन जाएंगे 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास 5 2 ज़ा 10, ये आपके पास 10
एंड ये आपके पास 4। अगर आप -10 करें और +4 तो देखें जब आप प्लस माइनस करेंगे तो -6 बचेगा जो कि दरमियान में है। -5x² -10x + 4x -8 बन जाएगा -बाय। यहाँ पे अगर आप 5x कॉमन ले लें तो x -2 बन जाएगा। यहाँ पे भी x -2 बनाना है तो आपको 4 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 5x + 4। एक दफ़ा अनकॉमन और एक दफ़ा आपके पास कॉमन आ जाएंगे x -2। ये जो माइनस है आप अंदर किसी भी फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इतना इशू नहीं है, तो साइन चेंज हो जाएंगे -5x -4 इंटू x -2। यहाँ पे भी आप -5x² पहले लिख लें, -7x + 6 हो जाएगा, -1 कॉमन ले लें, 5x² + 7x -6। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये आपके पास बनता है 30 -30x²। यहाँ पे 30 के फैक्टर बना रहे हैं तो 2 1 ज़र इस तरह ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 5 ज़र 15 एंड 5 1 ज़र 5। तो अगर देखें आप पहले इन दो को मल्टीप्लाई करें ये आपके पास बन रहा है 5 2 ज़र 10 10 और ये 3 3 1 ज़र 3। तो अगर आप +10 रखें और -3 करें देखें आपके पास प्लस का 7 बचता है। तो -5x² + 10x -3x -6 तो ये आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप 5x कॉमन ले लें तो ये आपके पास x + 2 बच जाएगा। यहाँ पे भी x + 2 करना है तो यहाँ पे आपको 3 कॉमन लेना पड़ेगा -3। तो ये आपके पास बन जाएगा 5x -3 एंड x + 2। तो सेम उसी तरह से माइनस मल्टीप्लाई कर दें अंदर। अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे बनता है -12a²। 12 के फैक्टर बना लें, 2 6 ज़र 12। यहीं पे अगर आप देखें ये आपके पास 6 है, 6 और 2। अगर -6 करें और +2 करें तो 6 में से 2 माने प्लस करें तो क्या हो जाए -6 + 2 या आपके पास -4 है। तो यहीं से बन गए हैं -6a + 2a -6। इनमें से अगर आप 2a कॉमन ले लें तो a -3 बन जाएगा। यहाँ पे भी a -3 बचाना है तो यहाँ पे 2 प्लस का 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2a + 2 और यहाँ पे a -3। ये अगर आप इसमें भी देखें तो 2 कॉमन है, अगर आप पहले 2 कॉमन ले लें वो भी ज़्यादा बेहतर है, a + 1 हो जाएगा और ये आपके पास a -3।